करते हैं O2 का, कि O2 के बीच में अभी जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक में देखेंगे O2 के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है डबल बॉन्ड। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है इसलिए, फिर यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है Ve, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6, और वैलेंसी होता है इसका 2। तो याद रखिएगा कि ये हो गया वैलेंसी और ये हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों हमको आना जरूरी है। तो वैलेंसी का मतलब हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो जितना वैलेंसी में कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो यानी कि वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 है, ये यानी दो है वैलेंसी, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जितना वैलेंसी रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो इसका वैलेंसी 2 है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा, यानी 2 डॉट, ये दिया अपना 2 डॉट। अब हमको पता है कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है ये, अब इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास बचा 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी 2 है, वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ये वाला ऑक्सीजन। तो इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 था, तो बचा इसके पास कितना 4, तो ये 4 बचा, तो 2 डॉट आ जाएगा, 2 और 2। चलिए ये तो ऑक्सीजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन का बात करेंगे, तो ये भी तो ऑक्सीजन है, तो इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होगा और वैलेंसी 2 होगा। तो इसमें भी सेम कंडीशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब इसके पास भी फिर बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, तो इस तरह से घेर देना है, इस तरह से। अब इस पर आप काउंट करो, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 4 2 6, 6 2 8, यानी इसका 8 पूरा हो गया। अब इसका हम बात करें, इसको भी घेर देंगे, तो यहाँ से, अब यहाँ देखो, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये ले लिया और 2 ये, तो 4 4 8, यानी इसका भी 8 हो चुका है और इसका भी 8 हो चुका है। तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करने पे ये अपने आप को स्टेबल बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने पे ये अपने आप को स्टेबल बना रहा है। तो इसीलिए इसके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो डबल बॉन्ड आएगा, यानी O डबल बॉन्ड O, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो 2 डबल बॉन्ड आता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का N2, तो इस एनसीईआरटी में देखें कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उसमें देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो चलिए देखते हैं, तो पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे भी लिख देंगे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है पहले Ve, वो होता है 5, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3, यानी वैलेंसी 3 है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, क्योंकि वैलेंसी का मतलब जितना कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 3, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा। अब 3 तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका था, इसके पास कितना बचा, 2 ही बचेगा, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको 5 था तो 3 तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो इसके पास बचेगा आपको 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे डाल देंगे। अब सेम ये भी तो नाइट्रोजन है, तो ये भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करेगा, ये भी देगा 3 इलेक्ट्रॉन 2, तो ये वाला हो गया इसका। अब 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये भी इसका तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 डॉट। अब इसको हम घेर देंगे, तो इस तरह से घेर देंगे कि ये मतलब पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा। अब काउंट करो, 3 6 और 6 2 8, इसका 8 ये स्टेबल। अब हम इसको कर देंगे, अब इसका काउंट करो, 6 6 2 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया स्टेबल। तो 8 मेरा दोनों, इसका भी 8 बोल रहा है और ये भी 8 है, इसका मतलब 8 पे स्टेबल, तो ये मेरा हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करने पे स्टेबल हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने पे, इसका मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा,
ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसके बीच में डबल बॉन्ड यानी 2 पेयर बोल सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसके बीच में आता है सिंगल बॉन्ड, यानी 1 पेयर पे सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर पे डबल बॉन्ड और 3 पेयर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आप अभी जो हम देखे हैं, जो अभी हम बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं, वो आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। ये आपको हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का किए हैं हम लोग, जो अभी किए हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये अभी हम जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किए हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब आप देखोगे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो एलिमेंट होता है, और 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन है तो O2, तो O2 के बीच में जो आया है तो वो भी तो एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ये हो गया मॉलिक्यूल। O2 लिए तो मॉलिक्यूल हो गया। तो अभी हम जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन किए हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का। अब जो हम बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, H2O, ये सब आप है, ये भी मॉलिक्यूल है बट ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन अब हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस वाले वीडियो में हम देखे हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। उसमें भी सेम यही है, सेम मतलब यूज मेथड यूज करेंगे करने का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीख सकते हो। थैंक यू।